लखनऊ में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल की गई है। इंदिरा नगर में डेक्सिलैब्स एआई एजुकेशन के नए एआई स्किल सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में अंतर विद्यालयी प्रतिभा प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने नृत्य, कला और संगीत प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेताओं को एकल वर्ग में 3,000 रुपये और समूह एवं युगल वर्ग में 5,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में डेक्स टेस्ट के जरिए विद्यार्थियों की योग्यता और भविष्य की तैयारी का आकलन किया गया। चयनित छात्रों को सेंटर के कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 100% तक छात्रवृत्ति मिलने का अवसर भी दिया गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए डेक्स जेम अवार्ड्स का आयोजन किया गया। कॉलेज में डेक्सलैब एआई स्किल सेंटर की ओपनिंग करी है। अब ये जो एआई स्किल सेंटर है, इसमें हम लोग अलग अलग स्किल्स, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, स्कूल ऑफ एकेडमिक्स और स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत यहाँ पे बच्चों को सिखाने वाले हैं और अवेलेबल कराने वाले हैं। साथ ही डेक्सलैब एआई स्किल सेंटर ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाए जो हम लोग बाकी स्कूलों को भी दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी लॉन्च इवेंट है, उसकी मतलब उसी के उसमें खुशी में हम लोग एम्पावर करना चाह रहे हैं सारे स्कूलों को, जिसके लिए हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजीज फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अवेलेबल करा रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गया था और इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत की तकनीक ने तहलका मचाया है। और आप जो कुछ भी देख रहे हैं आज, चाहे वो अमेरिका हो, उसके पास इन्फोसिस हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले आपको अधिकांश भारतीय ही मिलेंगे। तो जो भारतीयों में एक नई टेक्नोलॉजी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आई है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस में आपको बताएगी, सर्चिंग आपको अपग्रेड करने के लिए आ रही है, आपके कंप्यूटर्स को एम्पावरमेंट करने के लिए आ रही है, वो आपको टेक्नोलॉजी में एम्पावर करेगी। वो ऐसी चीज़ों को जिसके लिए आपको मैनुअल ऑपरेशन करना होता था, उन सब चीज़ों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमांड करेगा, कमांड करके गाइड करेगा, गाइड करके आपके सामने ले आएगा। जैसे तमाम विषय में हम लोग पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि ये ऐसा कब हुआ, तो वो हमारी बुद्धि के हिसाब से ही वो उसका रिप्लाई करता है। लेकिन जब हम एआई को बताते हैं कि साहब मुझे ये जानना है कि ये कैसे और कब फाउंड हुआ, तो वो फिर एआई उसको बता करके पूरी तरह से उसका प्रश्न स्वयं बनाता है, उसका विंडो सेलेक्ट करता है, साइट सेलेक्ट करता है और वह उसका उत्तर देता है, रास्ता भी खुद बनाता है और रास्ते पे खुद पहुंचा भी देता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो इनाम दिया जाता है वह नोबेल पुरस्कार है। और जो मिस्टर नोबेल के ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट का जब उन्होंने आविष्कार किया तो जो सवाल आपने किया, ये सहसा हम सब लोगों के मन में आया था कि डायनामाइट तो हमारे लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि पीस का प्राइज है वो नोबेल साहब के ऊपर दिया जाता है। और आज डायनामाइट अगर नहीं होता तो बड़े बड़े रास्ते नहीं होते, बड़े बड़े सेतु नहीं होते, बड़े बड़े पुल नहीं होते। और एक बहुत बड़ा आविष्कार जो हमने बहुत बड़ा इन्वेंट किया है और टेक्नोलॉजी में, वो सब उसके बिना अधूरा था। तो हर चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एआई में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, खूबियाँ ज़्यादा हैं, बुराई थोड़ा कम है। हम रिपोर्ट्स दे सकते हैं कि कैसे हम वो दिखा सकते हैं कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज़ देयर परफॉर्मेंस। वो सारा टूल्स जो है वो इस पूरे इकोसिस्टम में एंगेज्ड है। तो ये है डेक्सलैब्स एआई स्किल सेंटर। इसके बहुत फ़ायदे हैं आने वाले समय में, कैसे हम बेटर कर सकते हैं एजुकेशन इकोसिस्टम को। और क्या बेसिकली ये आज डेक्सलैब्स एआई इकोसिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं उनकी लॉन्चिंग है। वो आप टूल्स देखेंगे आज कि कैसे एक डेक्स लैब के अंदर डेक्स ब्रो आता है जो बच्चों के लिए बना हुआ है, जो बच्चों को उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर देयर एकेडमिक्स वो सारी हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक टूल है, उसको कहते हैं डेक्स चैप्टर। तो विद इन फ्यू मिनट्स वो पूरे चैप्टर को आइडेंटिफाई करके उसके पूरे नोट्स बना के बच्चे को याद करने में हेल्प करेगा। एक टूल है जिसमें बच्चे को पिक्टोरियली वो सारी चीज़ें यूज़ कैसे हम पिक्चराइज कर सकते हैं कोई भी कंटेंट को, वो उसमें हेल्प करेगा। गोइंग फॉरवर्ड वैसे ही टूल है पेरेंट्स के लिए जिसको डेक्सजीएन बोलते हैं, मतलब गार्जियन का डेक्सजीएन हमने उठाया है जो पेरेंट्स को रिपोर्ट देगा। पेरेंट्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, बट उनके पास कोई रिपोर्ट्स ही नहीं है कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो उसमें रिपोर्ट्स आएंगे। फिर आता हमारा एक टूल डेक्स गुरु जो टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली है, जो टीचर्स के रोज़मर्रा के काम है उनको कैसे ऑटोमेट किया, उनकी लाइफ कैसे ईजी करी है, वो सारे टूल्स उस डेक्स गुरु में। तो
तो ये सारे टूल्स को यूज़ करके हम पूरा इकोसिस्टम पे अपने आप को एक कोलैबोरेटिव वे में आगे रख रहे हैं। और एआई के जो टूल्स, तो बेसिकली अगर आप देखिए क्या होता था कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में पूरा लॉन्च हुआ है तो बहुत सारे इंटरनेशनल जैसे ओपन एआई, जैसे एंथ्रोपिक का क्लॉड, ये सब लॉन्च हो गए हैं। एंड ये सब थोड़े टाइम बाद आपसे पैसा मांगने लगते हैं और आपसे मतलब फ्री क्रेडिट्स लेने लगते हैं। हमने क्या किया है कि वो सारे टूल्स सबके लिए बने हैं, वो ओपन मार्केट टूल्स हैं। हमने क्या किया है कि वो वैसे टूल्स जो स्पेसिफिकली बच्चों के काम आए, टीचर्स के काम आए, स्कूल के काम आए, और वो हम कैसे स्कूल एक इकोसिस्टम में या इंडिविजुअल पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये हमारा एजेंडा, विजन कह सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने का जो हमारा इंटरेस्ट है, उद्देश्य है, वो हमारा इसी में रहता है। लखनऊ में हमारे 8 से 12 स्कूल्स हैं जो 8 हमारे टूल्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। 12 स्कूल्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी क्षेत्र में। अभी हमारे टूल्स फाइनल हो गए हैं और टूल्स यूज़ करना रैपिडली यूज़ हो गया। तो कोई भी टूल जब आता है, जब तक उसको आप रेगुलरली यूज़ ना कर लो तब तक आप मार्केट में नहीं जा सकते। तो हमने वही टेस्टिंग जिसे कहते हैं, पूरा टेस्टिंग कंप्लीट करके अब हम इस फेज़ में आ गए हैं कि हम स्कूल में इसको डिप्लॉय करने की स्थिति में आ चुके हैं।